श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 26 का हमने कल मनन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश देते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इस श्लोक के माध्यम से हमने देखा था कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं संसार में। एक तो वो लोग हैं जिनको ज्ञान हो गया है, जिन्हें बोध हो गया है कि हम वास्तव में कौन हैं, अर्थात हम शरीर नहीं हैं, हम मन बुद्धि नहीं हैं, बल्कि इनसे परे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो अभी इस ज्ञान से रहित हैं और अपने को जीव मानते हैं। अब इसमें जो निकल करके एक बात आ रही है वो ये कि ज्ञान भी कईयों का सुना हुआ तो है, लेकिन केंद्र अभी भी वही बना हुआ है, जीव वाला। बहुत ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो आपको दिखेगा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये किया और ये नहीं किया, ये अच्छा किया और ये बुरा किया, और ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे से मैं ऐसा करूँगा और ऐसा नहीं करूँगा। ये केंद्र कौन सा आपका, इस पर थोड़ा ध्यान दें। यही जीवत्व कहलाता है, और यही तो भगवान छुड़ाना चाहते हैं कि आपको जीव भाव से मुक्त करके शिव भाव में स्थित करें। क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक आना जाना चलता रहेगा, तब तक पीड़ाएं बनी रहेंगी, तब तक सुख के साथ दुख बना रहेगा, तब तक चिंता भय तनाव आपके बने रहेंगे। क्योंकि आप हैं तो समस्याएं हैं। जैसे आपने अपने आप को एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस के रूप में एक्सेप्ट किया, एक व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट किया, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। रमन महर्षि जिससे किसी ने कहा समस्याओं को लेकर, तो महर्षि जी ने कहा कि जब तक फैक्ट्री है तब तक प्रोडक्शन होता रहेगा। बोले फैक्ट्री क्या है? जब तक उत्पादन करने वाला अहंकार है तब तक समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। और एक मुझे महात्मा जी ने भी बात कही कि हमको बड़ी जिज्ञासा होती थी कि इसका आखिर उत्तर क्या है, इसका आखिर उत्तर क्या है। और कई बार हमने शास्त्रों को उलट पलट डाला, बड़ी लाइब्रेरी इकट्ठी की, कई बार कई महात्माओं को अप्रोच किया कि महाराज जी आखिर इसका क्या समाधान होगा। बड़ा चिंतन मनन करने वाले महात्मा, पर बोले ईमानदारी की बात बताएं कि कुल मिलाकर के कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। न क्यों? बोले कि बुद्धि का ज्ञान जो है वो फाइनल समाधान नहीं देता है। एक और बात निकल कर आ रही है, जब मैं बोलूँ ना निकल कर आ रही है, मतलब समझना कि माता रानी की तरफ से स्पेशल आ रही है। उन्होंने कहा कि पहले मैं कभी महात्मा के पास जाता था तो जाकर के कुछ प्रश्न पूछता था, फिर मुझे समझ में आने लगा कि प्रश्नों को पूछने से उत्तर मिलते हैं लेकिन समाधान प्राप्त नहीं होता है। असली समाधान तब प्राप्त होगा जब हमको वो स्थिति प्राप्त होगी जहाँ खड़े होकर के महापुरुष उत्तर दे रहे हैं, जहाँ खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, जहाँ भगवान हमको खड़े करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने, वो महात्मा जी बोले बहुत पढ़ लिया था, बड़े अच्छे मेच्योर हैं, बहुत लेखक भी हैं वो तो कहने लगे कि फिर मैंने एक काम करना शुरू किया। अब जब मैं महात्माओं के पास जाता तो प्रश्न नहीं पूछता था, जा करके शांति से ध्यान में बैठ जाता था, क्योंकि ध्यान के द्वारा वो अहम उसमें समाहित हो सकता है, अपने मूल में समाहित हो सकता है। बोले काम बनना चाहिए, बातों से क्या। ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव की बात आती है कि 4 ऋषि शिष्य उनके पास पहुँचे, उन्होंने प्रश्न कुछ नहीं पूछा। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है कि उन्होंने प्रश्न कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनके सब संशयों का समाधान हो गया मौन में, मौन व्याख्या हो गई। महर्षि जी का इस पर जोर था। और हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी कहते हैं रमन महर्षि कोई और नहीं थे, दक्षिणामूर्ति शिव के ही अवतार थे। और ये एक बार नहीं, एक से अधिक बार बोला महाराज जी ने, क्योंकि उनका जीवन उसी प्रकार का था। महर्षि जी के पास एक विदेश से बहुत बड़े लेखक आए, जर्नलिस्ट थे, और उनका उद्देश्य था कि भारत में बहुत ऋषि मुनि रहते हैं
मुझे पता करना चाहिए कि आखिर कैसे कैसे ये होते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो वो एक उद्देश्य लेके आए थे कि अलग अलग यहाँ के संत महात्मा ऋषि मुनियों से अपन मिलेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनकी मन की स्थिति जानेंगे, उनका उपदेश क्या है, वो किस बात को महत्व देते हैं, वो क्या जीवन का लक्ष्य बताते हैं, वो सब पूछेंगे उनसे। तो घूमते 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 आखिर में वो पहुँचे महर्षि जी के पास। कथा तो रोचक है, थोड़ा बताएंगे तो लंबी हो जाएगी। और अभी हमने पिछले 2 दिनों में एक एक पुस्तक को रेफ़र किया आपको। एक बहुत बढ़िया पुस्तक का नाम आज और बताते हैं। पुस्तक का नाम है गुप्त भारत की खोज है, पॉल ब्रंटन के द्वारा लिखी गई है। बहुत रोचक पुस्तक है। मतलब आपके परिवार में जिसकी रुचि थोड़ी कम ज़्यादा हो ना, और उसको भी अगर आप ये पुस्तक देते हैं कि आप पढ़ो, तो वो पढ़ता रहेगा, उसको बिल्कुल पूरी पढ़ के ही वापस लौटाएगा आपको, है ना। वो इंग्लिश में है, उसका हिंदी अनुवाद हुआ गुप्त भारत की खोज। तो उस पुस्तक में ये बात कही गई है कि पॉल ब्रंटन जब भारत में आए और अनेक महात्माओं से मिले, और उसके बाद में फिर आखिरी में रमन महर्षि जी से मिले। रमन महर्षि जी के पास भी चमत्कारिक ढंग से पहुंचे थे। जिस दिन उनकी बुकिंग थी जाने की लास्ट, तो उस दिन वो चेन्नई में थे और एक होटल में थे, और सुबह उनकी फ़्लाइट थी तो जाने वाले थे। तो सुबह जब काउंटर पर पेमेंट करने के लिए आया तो देखा, अरे ये क्या, ये तो वही महात्मा जो मुझे सपने में दिखते रहते हैं जब से मैं इंडिया आया हूँ। तो पूछा ये कौन है? तो जो काउंटर बैठे थे वो उन्होंने ऐसा आंसर दिया, इनको नहीं जानते हो? बोले ये तो भारत के बहुत प्रसिद्ध संत हैं, तिरुवन्नामलाई के रमन महर्षि जी। तो बोले ये तिरुवन्नामलाई कहाँ है? बोले यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है, चेन्नई से 4 घंटे का रमन आश्रम का रास्ता है तिरुवन्नामलाई का। तिरुवन्नामलाई स्थान का नाम है और महर्षि जी का आश्रम का नाम रमन आश्रम है। तो वो फिर वहाँ महर्षि जी के पास पहुँचे, और जैसा उनका तरीका था कि उनके पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट थी, क्योंकि ये महात्मा कहाँ खड़ा है इसको नाप लें अपन, जैसे अपन की शरीर की नाप लेते हैं ना। बोले महात्मा कहाँ खड़ा है, इनको अपन नाप लें, ये कितनी सिद्धि है, कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है, और ये बातें कितनी करते हैं और अनुभूति कितनी है, उनको सबको फाइंड आउट करने के लिए उनके पास कुछ एक क्वेश्चंस की लिस्ट थी। तो जब महर्षि जी के पास पहुँचे तो उन्होंने वही अपना तरीका अपना और बैठ गए वहाँ पे कि आप कुछ पूछेंगे। जैसे ही बैठे वहाँ तो इतने स्ट्रांग वाइब्रेशन थे, जैसे आप कहीं बैठो और ज़ोरों से हवाएं चलने लगें, तूफ़ानी हवाएं चलने लगे, तो आपका ध्यान तो सब तरफ से हट के हवाओं में चल जाएगा। ऐसे ऐसे स्ट्रांग वाइब्रेशन थे महर्षि जी के, आध्यात्मिक वाइब्रेशन। ऐसे वहाँ के परमाणु थे। बैठते से ही उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, और उनकी आंखें बंद होने लगी। आंखें बंद होने लगी और उनके अंदर एक खोज शुरू हो गई कि तुम हो कौन। एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि मैं कौन हूँ। और वो सोचने लगे कि ये महर्षि जो है जादूगर है कोई, इन्होंने मेरे ऊपर कोई सम्मोहन कर दिया है, उसके कारण से जो है ये मेरी मन की स्थिति बदल गई है और मैं कुछ पूछ नहीं पा रहा हूँ और आंखें बंद हो रही हैं, और मन में ये हो रहा है कि मैं कौन हूँ ऐसे। और आखिर वो कोशिश करते रहे अपने आप से विरोध करने की कि मैं ध्यान नहीं लगाऊं। हम लोगों की क्या स्थिति, हम ध्यान लगाना चाहते हैं और लगता नहीं है। और महर्षि के प्रेजेंस में क्या हुआ कि वो ध्यान लगाना चाहते थे, ध्यान नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन फिर भी ध्यान लग रहा था। और ऐसी स्थिति हुई कि उनका बाह्य ज्ञान जो है लुप्त हो गया, उनको धीरे धीरे बॉडी की फीलिंग खत्म हो गई, और अंतर में एक खोज आरंभ हो गई कि मैं हूँ कौन। और वो मैं जो है अपने स्रोत में मर्ज होकर के उनको एक परम शांति का अनुभव हुआ। और जब उस चेतना से लौटे वो, तो उनको लगा कि ये मैं अभी अपने को ही नहीं जानता था और दूसरों को जानने में लगा हुआ था, और मेरे सारे प्रश्न जो है निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। असली चीज़ तो यह है परम आनंद, परम शांति। ये सब शब्दों का खेल है जिसमें मैं फंसा हुआ था। उसके बाद वो महर्षि के बहुत बड़े अनुयायी बन गए। जैसे अगर स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जानने वालों की संख्या बहुत गिनती पे होती, उंगली पे गिनते आप, क्योंकि उन्होंने अपना कोई प्रचार नहीं किया, कोई बैनर पोस्टर प्रवचन कुछ नहीं करते थे। जो उनके पास थोड़े से लोग आते थे वही संपर्क में थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद उनके संपर्क में आए और प्रभावित हुए, तो उन्होंने लोक कल्याण का कार्य शुरू किया और भारत और विदेश सब जगह गए। तो फिर उनको जानने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि वो जब भी बोलते थे हमारे गुरुदेव ने ये बात कही है। बोले मैं तो एक उनके महिमा का एक कण मात्र हूँ,
और उनकी कृपा से मेरे जैसे न जाने कितने विवेकानंद उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से जब वो बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा करी गुरुदेव की, तो लोगों को समझ में आया कि रामकृष्ण परमहंस एक अत्यंत आदरणीय महापुरुष है, उच्च कोटि के भगवत अवतार है। उसी प्रकार से पॉल ब्रंटन ने जब पुस्तक लिखी गुप्त भारत की खोज, और वो चूँकि लेखक थे, जर्नलिस्ट थे, वो जब विदेश गए और उन्होंने पुस्तक लिखी, तो उनकी पुस्तक को पढ़ करके फिर बहुत सारे लोग भारत में महर्षि जी के पास आने लगे। आज भी अगर आप रमन आश्रम जाएं तो आप देखोगे वहाँ पे लगभग 50-60% आपको फॉरेनर्स ही मिलेंगे। आश्रम में लंबा स्टे नहीं मिलता है, आपको ईमेल से परमिशन मिल जाती है आने की, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आश्रम में, फ्री ऑफ चार्ज आप वहाँ पर रहिए, आप साधना कीजिए, आपके भोजन की, नाश्ते की, चाय पानी की सारी व्यवस्था वो देते हैं आपको, और आप में बाद में जो समर्थ है, जिसकी जो इच्छा है, वो डोनेशन करके जाता है। वो जो हमारी पुरानी परंपरा वही चल रही है वहाँ पर। तो लोगों की इच्छा होती ज़्यादा रुके, तो वो साधक की सिंसियरिटी को देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ के जो भी मैनेज करते हैं वो 10 दिन की परमिशन देते हैं, वैसे पहले किसी को 7 दिन की भी देते हैं, और फिर बाद में जब बहुत सिंसियर होता है तो उसको ही 15 या 1 दिन की या 1 महीने की देते हैं, ज़्यादा उसके बाद नहीं देते। अगर बोले मैं तो यहीं रहकर जीवन गुजारना चाहता हूँ, है ना, तो महर्षि के यहाँ रहना भी एक प्रकार का धाम है, गुरु के धाम में रह रहे हो आप, शिव के धाम में रह रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ रहने का मन होता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ परमिशन नहीं है, तो बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं और वो महर्षि के आश्रम में आकर के साधना करते हैं। तो इसका प्रेरणा किसने करी? ये पॉल ब्रंटन ने की, उसके बाद ये क्रम फिर हुआ। तो कहने का अभिप्राय था कि हम चर्चा कर रहे थे क्या और चले गए कहाँ। तो भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञानी और दूसरे ज्ञानी। तो जो ज्ञानी होते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और जो देह भाव से मुक्त हो जाते हैं, तो जो अज्ञानी लोग हैं वो जहाँ खड़े हैं उनको अपने ज्ञान तक लाने के लिए उनको हाथ पकड़ करके धीरे धीरे लाना पड़ता है। अब एकदम से आपने उपदेश कर दिया, कृष्णमूर्ति एकदम टॉप बात कर देते हैं कि देयर इज़ नो वे। वो कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है, सत्य को जानने का कोई मार्ग नहीं है, सारे मार्ग अज्ञान में ही है। तो आदमी कभी कभी पकड़ नहीं पाता उनकी बात। वृंदावन वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने, एक बार मैंने पूछा कि कृष्णमूर्ति के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कृष्णमूर्ति को हमने भी पढ़ा है, उनकी टीचिंग ऐसी है कि वो बालकनी में खड़े हैं और नीचे खड़े वाले लोगों को वो कहते हैं कि सत्य यहाँ पर है, जहाँ तुम खड़े वहाँ असत्य है। तो वो पूछते हैं कैसे आए, बोले कैसे का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, उनकी अपनी एक शैली है। लेकिन हमारे भगवत गीता जो है ये बहुत भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जो है वो एक माँ जैसे बच्चे का पालन करती है, इसलिए गीता को माँ के रूप में कहा गया है। तो वो ऐसे प्यार से धीरे धीरे ऊपर लेकर के आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे काम में लगा हुआ है ना, कोई अच्छे कर्मानुष्ठान में लगा हुआ है ना, सत्कर्म में लगा हुआ है ना, उसको लग रहा है कि मैं करने वाला हूँ, और उसको लग रहा है मैं अच्छे काम करूँगा तो मुझे अच्छे फल मिलेंगे, मैं पूजा करूँगा, मैं धाम में निवास करूँगा, मैं जप करूँगा, मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगा तो मेरे को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, है ना। तो अथवा किसी सांसारिक सुख की लालसा में भी मानो सत्कर्म में लगा हुआ है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अभी वो उसको एकदम से झटका मत लगाओ, उसको ये मत बोलो कि करने से कुछ नहीं होता, सब बेकार है। एक बार रामसुखदास जी महाराज के साथ ऐसा हो गया। मैं खुद ऋषिकेश में था और सुबह 5 बजे स्वामी जी प्रवचन करते थे। तो 5 बजे का प्रवचन जो था वो लगभग आधा घंटा होता था। तो उस प्रवचन में स्वामी जी ने ये बात बोल डाली कि ये तो तुम राम 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 राम, बड़ा कीर्तन चलता था, ये खूब जप चलता था ऐसा। तो सब भक्त लोग करते थे ऐसे बैठ के। वहाँ रहा तो मैं भी करने लग गया था यही। मैंने कहा यही माहौल है यहाँ का, राम 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 राम। तो स्वामी जी ने बोला ये तुम कितना ही राम 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 करते रहो, लेकिन इससे मिलने वाले नहीं है तुमको राम, बस। और एकदम शॉकिंग स्टेटमेंट था। वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, महापुरुष थे, जीवन मुक्त थे, भगवत प्राप्त थे। तो वो तो मंच से बोले और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, हजारों में थी पब्लिक। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक जना 2 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, तो पूछ लेंगे। अभी आप में से कोई व्यक्ति माइक ऑन करके पूछने लग जाए, स्वामी जी आपने बोला इसका क्या मतलब है, तो मुझे उत्तर देना ही होगा। स्वामी जी से तो पूछना मुश्किल, इतनी बड़ी सभा। चले गए स्वामी जी। अगले दिन स्वामी जी को लोगों ने लिख लिख करके भेजा, जैसे आजकल लोग आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं ना, ऐसे प्रश्न लिख करके भेजे।
तो स्वामी जी ने वो चिट्ठियाँ देखी तो दूसरे दिन के प्रवचन में बोला कि ये प्रश्न में पूछा गया है कि राम 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 बोलने से राम नहीं मिलते, तो फिर राम 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 बोलना बंद कर दें। तो स्वामी जी बोले कि मैंने ये कब बोला कि बंद कर दोगे तो मिल जाएंगे। बोले ऊंधा क्यों सोचते हो, राजस्थानी भाषा में बोले ऊंधा क्यों सोचते हो। अब जब भाई जब नहीं मिलते तो नहीं करें। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने थोड़ा बोला नहीं करो, मैंने बोला करने से नहीं मिलते। अब उन्होंने फिर रहस्य खोला कि तुम सोचते हो करके पा लेंगे, ये तुम्हारा कर्तापन जो है ना ये तुम्हें प्राप्त नहीं होने देगा। दूसरी बात, तुम जो ऐसा सोचते हो इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। प्लीज़ इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, खास करके भक्ति मार्ग वाले प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनना। स्वामी जी ने इस पर इम्फेसिस दिया। वो कहते हैं कि आपको जो विलंब हो रहा है भगवत प्राप्ति में, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि आप ऐसा मानते हैं कि भगवान आपसे दूर हैं और वो आपको कभी मिलेंगे। और आप अगर अपने अंदर इंक्वायरी करेंगे तो आपके अंदर ऐसा ही कुछ हो सकता है, बहुत सारों में हो सकता है ऐसा कि भगवान अभी मुझे मिले नहीं हैं और भगवान मुझे कभी न कभी मिलेंगे। वो कहते हैं कि दो गलतियां कर रहे हो आप यहाँ पे। एक तो आप गलती ये कर रहे हो कि आप बोलते हो कि भगवान मिले नहीं हैं जबकि वो सदा मिले हुए हैं, और दूसरा आप उसमें टाइम का फैक्टर दे रहे हो कि कभी मिलेंगे, तो भगवान तो अभी मिले हुए हैं। तो बोले अभी मिले हुए हैं और यहाँ हैं तो फिर मुझे अनुभव तो नहीं हो रहा। बोले हाँ, इस बात पे ध्यान दो ना कि अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हो आप। आपके अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा, आप इस बात को समझते भी, ऐसी बात नहीं है, पर फिर वापस सोचते हैं कि भगवान कभी अचानक आएंगे और प्रकट हो जाएंगे और दर्शन देंगे। जिनको इच्छा है, बाकी ऐसी इच्छा भी बहुत कम लोगों को होती है। ज़्यादा लोगों को तो रुपयों की इच्छा होती है, मान सम्मान की इच्छा होती है, बीमारियाँ ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, घर में सब अनुकूल हो जाए। यही तो माया है भगवान की, इसमें तो जीव फंसा हुआ है। और जो सबसे बढ़िया मौका मिला है उसको, बेस्ट चांस अपना काम करने का, वो काम नहीं हो पाता। ये उलझा हुआ है आदमी, कुछ अपने में उलझा हुआ है तो कुछ दूसरों में उलझा हुआ है। ये भी एक बीमारी रहती है, दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, इसको ही प्रपंच कहा जाता है। पर में क्या हो रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, शर्मा जी क्या कर रहे हैं, वर्मा जी क्या कर रहे हैं, गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, इन क्या कौन आ रहा है, उन क्या क्या। दो लोग बैठेंगे तो बैठ करके पूरे इधर उधर के सब रिश्तेदारों की चर्चा करते हैं ना। क्षमा करना माताओं बहनों से विशेष कर कि ये क्या है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो। निंदा करना अपने आप में बहुत बड़ा दोष माना गया है। माँ शारदा रामकृष्ण परमहंस की सधर्मणी धर्मपत्नी, उनका जीवन का अंतिम उपदेश था ये। वो उनको समझना साधारण नहीं था, वो तो साक्षात जगदम्बा थी। उन्होंने ये वाली बात कही कि अगर आप पर चर्चा में लगे रहेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, अगर निंदा में लगे रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इससे कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखता है उसको शांति नहीं मिलती है, माँ के वचन है। क्योंकि आप दूसरों के दोष देखोगे ना तो देखते देखते उसके प्रिंट्स आपके अंदर बनते हैं और धीरे धीरे वही वाले दोष आप में आ जाते हैं। जो दूसरों को वो ऐसा कहते हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, समाज ऐसा हो रहा है, राष्ट्र ऐसा हो रहा है। तो आप जब समाज और राष्ट्र और ऐसे लोगों का चिंतन करते हैं तो वो आप चिंतन करते हैं, मतलब आपके अंदर अंतःकरण में वो वृत्ति चल रही है, वो विचार चल रहा है, वो भाव चल रहा है और उसका इम्प्रेशन बढ़ता है अंदर। तो जब एक से अधिक बार आप ऐसा सोचते हैं तो धीरे धीरे आप वैसे हो जाते हैं। कुछ नहीं, अभी आप बैठे हो और आज आप मंत्र लो भगवान श्री कृष्ण का और आज से श्री कृष्ण जपना शुरू करो और आप उनके रूप का ध्यान करो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप साल 2 साल में आपके चेहरे में दिखने लग जाएगा कि ये वो व्यक्ति रहा ही नहीं। आपकी आंखें बदल जाएंगी, आपकी बोलने की वाणी बदल जाएगी, आपके ऊपर व्यवहार बदल जाएगा। आपका इष्ट का प्रभाव साधक के ऊपर हुए बिना नहीं रहता है। तो जब भगवान का प्रभाव होगा, संतों का प्रभाव होगा, तो दुष्टों का चिंतन करोगे तो उसका नहीं होगा क्या? निश्चित होगा। बहुत सारी कथाएं बोलेंगे तो विषय जिसको लिया हुआ रह जाता है, पर इसके ऊपर ऐसी स्पेसिफिक स्टोरीज है कि आप समझ सकते हैं इस बात को कि जैसा आप चिंतन करते हैं वैसे आप हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप जो है अपने आप को बचा के रखें, आप संसार के उसमें मत पड़े। ये मौका मिला है, अपना काम बना लें। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आप को अगर ज्ञान हो गया है, आप तत्वज्ञ हैं, अगर आपको बात समझ में आ गई है, तो जिनको समझ में नहीं आई है तो उनको एकदम से आप
शॉकिंग स्टेटमेंट मत दो कि सब बेकार है, क्या लगे पड़े हो, कुछ मिलने वाला नहीं है ना। जैसे यहाँ 2-3 उदाहरण तो स्वामी जी ने दिए ऐसा कि बुद्धि भेद का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कि एक तो ये कि कर्म में क्या रखा है, कर्म तो जीव को बांधते हैं। कर्म का मतलब कोई काम धंधे से कर्म से मतलब नहीं, कर्म से मतलब है कि आप कोई पूजा पाठ में लगे हो और आप चाहे जो यज्ञ आदि में लगे हो, अथवा आप कोई समाज की सेवा में लगे हो, किसी गौशाला आदि में लगे हो, किसी मंदिर की ट्रस्ट में लगे हो, ऐसे धर्म के कार्यों में जो लगा हुआ उनकी बात कही जा रही है। क्योंकि यहाँ शास्त्रीय कर्मों की बात है ना। वो संसार की मोह माया वाले कर्मों को एक बात नहीं कही गई है, ये साधक के लिए कहा गया है, साधक को विचलित नहीं करे। तो ऐसा करके आपने उनसे जो है कर्म छुड़वा दिए। अब उनको बड़ा मोटिवेशन था, हम समाज को बदलेंगे, हम जो मंदिर का काम कर रहे हैं, हम जो गौशाला का कार्य कर रहे हैं, है ना। और अब वो वहाँ पे कर्तापन भी था, वहाँ पे सूक्ष्म अपेक्षा भी थी, और वहाँ पे जो है काला पीला भी चलता था, है ना। धर्म के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं। तो धर्म के नाम पे जितना गड़बड़ होता होता तो वैसे डायरेक्ट नहीं करते कई लोग, क्योंकि धर्म के नाम पे पोषण आसानी से हो जाता है ना। सीता जी का हरण करना था तो राम जी ने क्या किया, वो अपने रावण ने क्या किया, कौन सी वेशभूषा बनाई, साधु की वेशभूषा। ऐसे तो कई लोग जो है धर्म के नाम पे बहुत पाखंड करते हैं, इन लोगों को ज़्यादा पाप लगता है ना। एक डायरेक्ट पाप करो तो कोई इतना उसका परसेंटेज कम रहता है ना, और ये जो आप धर्म के नाम पे करते हो तो वो पाखंड होता है। इसलिए ऐसे आप अगर कहीं किसी शहर में रहते हो तो आप कुछ गलत काम करते हो तो कम पाप लगता है, हम शास्त्र की बात बता रहे हैं। और अगर आप तीर्थ में चले जाओ और तीर्थ में जा कर के पाप करो तो ज़्यादा लगता है। हमारा ये उज्जैन में महाकाल तीर्थ है, ये बहुत बड़ा महादेव का तीर्थ है। यहाँ राजा धीराज महाराज महाकाल है, उनकी सवारी निकली थी कल, शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं वो श्रावण में। ऐसे ऐसे धमाधम क्या माहौल रहता है, तोपों से सलामी दी जाती है, उनका शासन की तरफ से सम्मान किया जाता है, ये वो यहाँ के राजा हैं। अब तीर्थ में रहने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप पुण्य करोगे तो मल्टीप्लाई होता है और पाप करो तो वो भी मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट देता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई किसी को आप कंफ्यूज मत करो, वो अगर लगा हुआ है किसी को, अरे बोले क्या परिक्रमा में लगे हो और क्या माला घुमाने में लगे हो और क्या गौशाला और ये शाला, बोले अपना उद्धार करो भैया। गाय का उद्धार करने के लिए पैदा हो गए क्या तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा क्या। और आपने किसी को सब बोल दिया। कई लोग समाज सेवा के अलग अलग प्रकल्प रहते हैं, उनमें लगे रहते हैं। बोले तुम्हारा अहंकार है, भगवान चाहे तो 1 मिनट में सब ठीक कर सकते हो, भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, तुम फालतू फंसे पड़े हो, अपना उद्धार करो। अब उनको हटा दिया आपने वहाँ से। बोला अब अपना उद्धार कैसे, बोले हमारा सत्संग सुनो। अच्छा ऐसा तो नहीं अपने सत्संग के लिए बुला लिया, और क्या करें, बोले फिर साधना करो, और बोले साधना के बाद टाइम बचा, बोले स्वाध्याय करो ऐसे। और बोले उसके बाद क्या, करते ही रहो बस, ये अपना आवश्यक कर्तव्य कर्म करने के अलावा सारा समय जो है साधना स्वाध्याय और सत्संग से भर दो ऐसा। अब उसका मन ही नहीं लगे तो क्या करेगा वो। कई लोग बोलते हैं जैसे हम बैठते हैं तो आधा घंटा बैठ गए, उसके बाद अंदर से आवाज आती है हो गया बस उठो। तो हम कहते हैं थोड़ी देर बैठे हैं, पौन घंटा तो बैठे हैं, स्वामी जी बोलते हैं मिनिमम पौन घंटा, पर बोला अंदर से मन बोलता बस हो गया उठो। जैसे झटके आते हैं तो फिर उठ जाते हैं। तो स्वामी जी ये ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसा इसलिए होता है कि मन को बाहर रहने की आदत है, अब मन को अंदर रहने की आदत डालनी पड़ती है। हमने पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी को बोला था कि स्वामी जी हम 1 घंटा और 30 मिनट जो है पद्मासन में बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा ध्यान शरीर पे जाता है और हमारी पिंडलियाँ दुखने लगती हैं, तो फिर ज़्यादा बैठने से कोई फ़ायदा नहीं फिर। तो स्वामी जी ने कहा अगर तुम्हारा ध्यान 1 घंटा 30 मिनट लगता है तो तुमको चाहिए कि तुम 1 घंटा 35 मिनट बैठो। देखो ये सब बातें जो है बीच में निकल करके आती पर होती बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने कहा स्वामी जी जब मन लगता है 30 मिनट तो फिर बैठना चाहिए 35 मिनट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। बोले 1 घंटा 30 मिनट बैठोगे तो तुम्हारी कैपेसिटी उतनी बनी रहेगी, पर 35 मिनट बैठोगे तो धीरे धीरे जो आज 30 की अनुभूति है वो 35 में हो जाएगी। अर्थात 1 घंटा 35 मिनट बैठना कंफर्टेबल लगेगा तुमको, आज डिफिकल्ट लगेगा, कल कंफर्टेबल हो जाएगा। इनका उसके बाद फिर 1 घंटा 40 मिनट बैठना, ऐसे धीरे धीरे शनै शनै भगवान बोलते हैं अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। तो जो जहाँ खड़ा है, मैं एक बार साधु बना तो मैंने भी बहुत घाट का पानी पिया। मैं ऋषिकेश चला गया था, तो वहाँ महर्षि महेश योगी के आश्रम में गया। फिर मैंने कहा मुझे
जानना था। फिर मैं कलाकार था इस हिसाब से कि दीक्षा ली हुई थी, अपनी साधना ही करनी थी, पर मैं आई वांट टू नो आखिर इनकी यहाँ दीक्षा में क्या चीज़ बतलाते हैं। तो मैंने ड्रामा किया, मैंने कहा मेरे को दीक्षा लेनी है, मेरे को आपकी विधि से ध्यान करना है। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले ये है, बोले कि आपको चाहिए कि आप भोजन करने के पहले 10 मिनट रोजाना ये वाला ध्यान करें। उन्होंने ध्यान सिखाया। तो मैंने कहा केवल 10 मिनट, 10 मिनट में क्या होगा? बोला नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 10 मिनट करना है। तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी 1.5 घंटा करता हूँ। अच्छा, तो फिर ऑलरेडी करते तो फिर दीक्षा का बोले, तो करते ही होगे तुम तो फिर तुम्हारे लिए नहीं, तुम कर सकते हो। तो कहने का अभिप्राय, उनकी यहाँ जो टीचिंग्स थी उसमें क्या बात कही जाती थी कि 10 मिनट ध्यान करना। क्योंकि आदमी जब ज़्यादा करता है तो वो 10 मिनट भी नहीं करता है, उसको लगता है आप तो बैठना पड़ेगा 2 घंटे, तो पहले से ही गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जब उसको लगता है 51 माला करनी है तो माला करता हुआ साथ में सत्संग भी सुनेगा, माला करता हुआ और कुछ भी करता रहेगा, है। टीवी चल रहा होगा तो उसको भी देखता रहेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेगा। तो बोले एकाग्रता से करो, मन लगा के करो, टाइम पास मत करो, है ना। बोले भाई हमने ड्यूटी कर दी अपनी, भाई भगवान की तरफ, साथ साथ ये भी चल रहा है। बोले 10 मिनट करो, पर उतना पर्याप्त तो नहीं है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ता है। एकाग्रता पूर्वक पूरे समाहित चित्त होकर के आप साधन करें और धीरे धीरे उस साधन को बढ़ाएं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म में क्या रखा है, ऐसा किसी को बोल करके कंफ्यूज नहीं करें। आज वो अगर ये चीज़ छोड़ देगा और जिसको आप बताना चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा, तो वो समाज सेवा से भी वंचित हो जाएगा। उसके द्वारा अंतःकरण तो शुद्ध हो रहा है, सत्कर्म में तो लगा हुआ है वो। दूसरी बात ये कि बोले अरे संसार में क्या तुम सोचते हो, इसका भला करे उसका भला करे, सब स्वार्थी है। जिस दिन तुमने इनका भला करना बंद कर दिया, यही लोग तुमको गाली देंगे। ऐसे आप असली काम की तरफ ध्यान दो। अब उसको आप, वो बेचारा भला करने में लगा था और आपने ऐसा भला करा कि वो भले से ही बाहर हो गया, तो ये गड़बड़ हो गई ना। तो कहते तीसरा ऐसा होता है कि किसी के अंदर ऐसी इच्छा है कि उसके मन में कुछ कोई उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई फल इच्छा है उसके मन में, उसको प्राप्त करने के लिए वो लगा हुआ है। मानो संसार की कोई इच्छा भी हो सकती है, कुछ फलेच्छा रख करके वो साधन में लगा हुआ है। बोले ये फलेच्छा ही जन्म मृत्यु का कारण है, ये बारंबार बंधन में डालती है, जीव भाव में लेकर के आती है। तो आप ये फलेच्छा रख करके कर्म कर रहे हो, तो फलेच्छा कारण कर्म तो छोड़ दिया, परीक्षा तो रह गई उसकी। तो बोल रहे हैं इसलिए आप किसी को अगर हटाते हो तो भगवान ने इसलिए त्याग के अंदर कामना त्याग पे ज़्यादा जोर दिया है, क्रिया त्याग पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। कर्म का त्याग पे जोर नहीं दिया भगवान ने ज़्यादा जोर किस पे दिया कि आपके मन में जो वासना है, जो आपके अंदर मोह है, उसका त्याग करो। जब उसका त्याग होगा तो बाहर का त्याग फिर स्वतः धीरे धीरे हो ही जाएगा। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को पूर्ण करने के बाद बोलते हैं कि मूल बात जो है वो एक बात है, अगर आप पकड़ लो तो बेड़ा पार है। वो क्या है कि आप भूल से अपने को कर्ता मान रहे हैं कि कर्मों का करने वाला मैं हूं, सब कुछ भगवान की लीला में हो रहा है। लेकिन इस स्थिति तक आने के पहले ये बात बताई नहीं जाती है। इसके लिए भी कोई अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, नहीं तो व्यक्ति जो है अपना साधन भजन भी बोलेगा हम क्यों करें भाई, कर्तव्य कर्म के लिए बोलेगा हम क्यों करें, आलसी हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं माते संगोस्त अकर्मणि। तो यहाँ कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सर्वथा प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। इन्हें अहंकार से मोहित चित्त वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता। महर्षि जी ने तो जो टीचिंग दी उसमें मेन पॉइंट ये है कि आप जो ये मानते हो मैं करता हूं, इसका त्याग करो। आप करता नहीं हो। कर्तापन क्यों आता है? तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया कि प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं और आप मान लेते हो कि हम करते हैं, इसलिए कर्तापन आता है। ये वाला श्लोक समझ में नहीं आया तो आप कई बातें सुनते रहेंगे लेकिन उनको समझ नहीं पाएंगे, और कई बार कई शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझेंगे। इसलिए थोड़ा सिंसियरली इस श्लोक की व्याख्या को आप समझना कि प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति के गुण क्या होते हैं, प्रकृति के गुणों के कार्य क्या हैं। ये बात आप समझ लेंगे तो अहंकार भी समझ में आ जाएगा, प्रकृति भी समझ में आ जाएगी, कर्तापन भी समझ में आ जाएगा, और इससे संबंधित बहुत सारी बातें आप व्यवहार में बोलते रहते हैं लेकिन उनका गहरे में अर्थ पकड़ में नहीं आता है। इस श्लोक को हम खोलेंगे, थोड़ा आज खोल रहे हैं, बाकी कल खोल देंगे। वो ये
कि प्रकृति जो है भगवान की माया वो सत्व रज और तम 3 गुणों से मिलकर के बनी है, त्रिगुणात्मिका है वो। जो ये जो 3 गुण है माया के, इन 3 गुणों के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो वो जो सारी सृष्टि की रचना हुई है वो क्या कहलाता है? प्रकृति के कार्य। ये शरीर की रचना भी माया के द्वारा हुई है और संसार की रचना भी माया के द्वारा हुई है। तो 23 तत्व हैं वो। कौन कौन से? तो यहाँ बोलते हैं कि कार्य के अंदर आता है वायु, अग्नि, आकाश, ये ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत। और पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कितने हो गए? 10। ये तो हो गए कार्य। और करण, उसमें भी प्रकृति के ही कार्य कहलाते हैं वो करण भी। वो क्या क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार। 13 ये हो गए। 10 पहले बताया, 13 ये मतलब कुल हो गए 23। इन 23 को जो है वो ये मान लेता है कि ये मैं हूँ। अब कर्म हो रहा है आंखों से, देख कौन रही है? आंखें। आप क्या बोलते हैं? मैं देख रही हूँ, तो आप आंख से जुड़ गए। आंखों के माध्यम से समझ कौन रहा है? मानो मन। आप क्या बोलते हो? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो जुड़ गए किससे? मन से। तो ये शरीर किससे बना हुआ है? पंचभूतों से बना हुआ है। आपका तो है नहीं, आप बोलते हो कि मैं, मेरा शरीर, अथवा बोलते हो आप कि ये मैं हूँ। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि अहंकार आता क्यों है, कर्तापन आता क्यों है? तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश। प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म हो रहा है। प्रकृति के गुण कौन से हैं? सत्व रज तम। और इनके कार्य कौन से हैं? तो उनके कार्य बताएं कि पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। और करण कौन से हैं? तो बोले पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार। तो इन्हें कार्य और करण के द्वारा कर्म हो रहे हैं। और हम क्या मान लेते हैं कि इनसे जुड़ करके कि हम कर रहे हैं। देख रही है आंख, आप बोलते हैं मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं। सामान उठा रहा है हाथ, आप बोलते हो कि मैंने सामान उठाया। सोच रहा है मन, आपका सोचते मैंने सोचा। निश्चय कर रही है बुद्धि, आपका सोचते हो निश्चय मैंने किया। तो ये जो आप प्रकृति के कर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हो अज्ञान के कारण, इसके कारण उत्पन्न हो जाता है अहंकार। इसको एक प्रकार से ऐसे भी समझें, अहंकार का मतलब कि अहम तो है, मानो कोई कार में बैठा हुआ है, वो अहम, मिस्टर अहम बैठे हुए हैं उसके अंदर, और वो कार के अंदर बैठे हैं। और अगर थोड़ी देर में वो ऐसा माने कि मैं ही कार हूँ, तो क्या हो गया? अहम कार, हमने आकार धारण कर लिया कार का। तो आप जो है एक आत्मा हो, शुद्ध चेतन, शरीर के अंदर बैठ कर के मानो चेतन आनंद में बैठा हुआ है, अंदर बाहर वही है। अब वो शरीर से तादात्म्य करके क्या बन जाता है? ये आकार धारण कर लेता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं बूढ़ा जवान हूँ, मैं अच्छा बुरा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? ये शरीर से तादात्म्य होने के कारण हो रहा है। भूल से आप अपने को ये मान लेते हैं। तो भूल कैसे सुधरे वो भी बताएंगे। और ये प्रकृति के गुण जो है कार्य करते हैं, तो उसी कारण से क्या होता है कि कर्तापन मनुष्य में आ जाता है। वो कर्तापन जो है परमात्मा से दूर हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि कार्यकरण के संघात रूप शरीर में जो आत्मभाव की प्रतीति है, उसका नाम ही अहंकार है। अहंकार की डेफिनेशन आप नोटेबल है आपके लिए कि कार्य क्या है? पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। और करण क्या है? ज्ञानेंद्र, हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और अंतःकरण, ये सब करण है। तो कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव अर्थात कि यह मैं हूँ, ऐसी प्रतीति का नाम अहंकार है। तो जो इस अहंकार के कारण मोहित हो गया है, अज्ञान के कारण मोहित हो गया, वही अपने को देहाभिमान के कारण मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। और यही जीव का बंधन है। तो आज इतना ही कहते हैं, आगे की चर्चा अगले श्लोक सत्संग में। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।